अच्छा तो फिर मेरे साथ अच्छा जी, बात हो रही थी V6 की, अप्लाई एट लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन की, और मिड एक्सिलरी इस फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे आप लोगों ने वॉल्स की पोजीशन सारी पढ़ी हुई है, ठीक है। वॉल्स आपके पास कौन कौन से कहाँ का। जी सर। अब ये आपके पास बेसिकली जो व्यू देते हैं ना, ये जो कैमराज हैं, ये जो दो कैमराज हैं, व्यू देते हैं फॉर बेस्ट, लेकिन फॉर बेस्ट विजुअलाइजेशन, फॉर बेस्ट विजुअलाइजेशन जनाब अली किसको, लेटरल वॉल ऑफ द हार्ट। क्या ख्याल है लेटरल, हाँ जी मैंने लेफ्ट हैंड पे करना है इसमें। हाँ जी, लेटरल वॉल, क्योंकि लेफ्ट साइड पे है ना, लेटरल वॉल ऑफ हार्ट, ठीक है। ये आपने पॉइंट इसका याद रखना। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोग देखते क्या हैं, वही चीज पैथोलॉजी क्या हो सकती है जी आपके पास, इन्फेक्शन। क्या ख्याल है, लेटरल वाले में पढ़ते हैं ना, तो इन्फेक्शन हो सकता है, हाइपरट्रोफी हो सकती है, इस्कीमिया को रूल आउट कर सकते हैं इनसे, आप लोग हाइपरट्रोफी को रूल आउट कर सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल राफे, इससे सिंपलिसिटी और नहीं हो सकती, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपने आपको पॉइंट याद रखने हैं, ठीक हो गया। फिर बात आ जाती है जी हमारे पास लिम्स लीड के बारे में, ये क्लियर है? यस सर। आपके पास चेस्ट लीड्स हो गई हैं, बाद में अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई कैसे करनी है। तो लिखे हैं लिम्स लीड, हाँ जी लिम्स लीड कर लेना, हाँ हाँ जी। तो लिखे हैं जी नंबर 2 लिम्स लीड ना, लिम्स लीड्स। अब मैं आपसे, मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर अब्दुल वहाब से, तो लिम्स लीड्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है डॉक्टर साहब कितने में? हाँ जी, 2 के अंदर किया जाता है ना। आपके पास कौन कौन सी हैं? यूनिपोलर है, यूनिपोलर, और यूनिपोलर में पोल कौन सा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये आपने पॉइंट याद रखना। अच्छा जी, व्हाट रीड, हाउ रीड, फिनोमेना नहीं भूलना, ठीक है। तो कैसे रीड करना है वो तो पैथोलॉजी में आएगा, ठीक है। व्हाट करना क्या, ये आप लोग करें, ठीक है ना। तो अब आते हैं जी आगे। अगर किसी बंदे ने इंटीरियर लेटरल वॉल में को चेक करना है ना, तो उसमें 1 से लेकर 6 तक सारी लीड्स आती हैं। इंटीरियर लेटर, यस। ये बात याद रखें, इंटीरियर लेटरल लिख लेंगे छोटा सा नोट, फॉर बेस्ट विजुअलाइजेशन ऑफ इंटीरियर लेटरल वॉल एमआई। हाँ जी, आपके पास लीड्स कौन सी है 1 से लेकर 6, ये भी बात, क्योंकि आगे मैंने क्वेश्चन पूछने हैं। अब आते हैं जी यूनिपोलर बाइपोलर। भाई यूनिपोलर में कौन कौन सी थी, एबी, एबी, एबीआर, ठीक है, एबी, एबीएल और एबीएफ, ठीक। इसमें क्या था हमारे पास 1, 2 एंड 3। अब करते हैं जी 1 बाय 1। लीड्स कितनी होगी टोटल? 6, ऐसे ही है ना, 6 लीड्स ये हमने पढ़नी है। 6 leads having 2 poles, unipolar, having 2 poles, unipolar and bipolar, ये आपको पॉइंट करना चाहिए, ठीक। अच्छा, पहले यहां से बस इसको करते हैं, थोड़ा थोड़ा हमने करना है। अप्लाई ऑन, लिखें जी अप्लाई, यार इसको वेक्टर भी कह लेते हैं, वी से वोल्टेज भी कह लेते हैं, ठीक है ना। अप्लाई ऑन, इसको अप्लाई करते हैं ऑन राइट अपर लिम्ब, कहां पे? ऑन राइट अपर लिम्ब, ऑन राइट अपर लिम्ब। तो ये आपने पॉइंट इसका रेड इन कलर जी, ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है। और आपके पास क्या है इसमें, रेड इन कलर, जबरदस्त जी। ये भी चले पॉइंट साथ साथ इधर ही अप्लाई करते हैं, एंड रेड इन कलर, कलर के हिसाब से क्या है जी, रेड है, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। और राइट अपर लिम्ब पे आपने यहाँ पे अप्लाई करते हैं ना, फिर ये वाले यहाँ अप्लाई करते हैं, ठीक हो, पे भी कर सकते हैं, हाँ, इस पे रिस्ट पे भी कर सकते हैं, शोल्डर पे भी और रिस्ट पे भी, लेकिन मोस्ट कॉमनली रिस्ट पे, ठीक है, ये आपको पॉइंट बताना। अच्छा, तो रेड कलर अप्लाई कहाँ पे करते हैं जी, अप्लाई ऑन रिस्ट, ये बात मैंने ठीक की है ना? यस सर। चले अब इसको सीक्वेंस में था कि आम बंदा भी जब इसको ईसीजी को पढ़े तो समझे कि यार बात क्या चल रही है यहाँ। फिर जनाब अली हमारे पास क्या है, एबीएल। पहले तो अप्लाई की बात कर लेते हैं, एवीएल। अब एवीएल के बारे में हमने क्या करना है जी,
लिखें अप्लाई ऑन हाँ जी अप्लाई ऑन लेफ्ट अपर लिम्ब भाई अपर लिम्ब पे अप्लाई करना है और एंड आपके पास कलर कौन सा है येलो इन कलर लिखें एंड येलो इन कलर भाई कलर के हिसाब से क्या येलो है वही अप्लाई ऑन डिस्टेंस या फ्लो ठीक हो गया तो ये पॉइंट आपने याद रखना है ओके नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी यार देखें ना आर से राइट है ना एल से क्या है लेफ्ट है तो ये चीज तो एफ से फुट है ना तो लिखें जी आप लोग इसमें जनाब अली अप्लाई ऑन हाँ जी विजुअलाइज अप्लाई ऑन हाँ जी किस फुट पे करते हैं अप्लाई लेफ्ट फुट पे ना राइट फुट पे यार सॉरी लेफ्ट फुट पे वो ब्लैक वाली आ जाएगी वो ब्लैक वाली न्यूट्रल होती है हाँ जी वो न्यूट्रल होती है बिल्कुल अप्लाई ऑन लेफ्ट फुट बिल्कुल तो फिर रह गई आपके पास एक ब्लैक आती है ग्रीन इन कलर तो ये किस में होती है एंड ग्रीन इन कलर ये थ्योरी जो बंदा पढ़ेगा जाकर प्रैक्टिकल करे मेरे ख्याल में आसानी से हो जाएगा अच्छा फिर जनाब अली ब्लैक की बात आ जाती है ब्लैक को लिखे वो न्यूट्रल है उसमें कोई पोल नहीं होता नो नेगेटिव नो पॉजिटिव पोल साथ में लिख रहे हैं कि भाई एक आपके पास जो है ना नमोनिक क्या है जी नमोनिक लिखें यहाँ पे नमोनिक हमारे पास था रीड बुक और राइट योर ग्रीन एक मिनट रीड योर गुड बुक ठीक है ना तो रीड इससे आपके पास क्या है जी ये रेड है इससे हमारे पास क्या है जी येलो है इससे हमारे पास क्या है ये ग्रीन है और ये हमारे पास क्या है ये न्यूट्रल है मतलब क्या इसमें नो पोल इसमें कोई पोल नहीं तो ये आप लोगों को वैसे पॉइंट पता होना चाहिए लगाते कहाँ पे है ब्लैक को जी राइट फुट पे ये भी अप्लाई ऑन राइट फुट तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना नेक्स्ट आगे बात करते हैं अब हमारे पास अच्छा टोटल फिर इलेक्ट्रोड्स कितने हो गए जो आप लगाते हैं जी टोटल इलेक्ट्रोड्स 4 हो गए 4 भाई 4 टोटल इलेक्ट्रोड्स इनको क्या कहना है इलेक्ट्रोड्स उन इलेक्ट्रोड्स के अंदर क्या है पोल्स हैं ठीक हो गया अभी मैं बताने लगा हूं आप लोग यही चीजें आगे मैंने अप्लाई करनी है सिर्फ एक डायग्राम के ऊपर जल्दी से नेक्स्ट लिखें आप लोग ये ना याद रखिएगा यार अब इसके बारे में एवी ये जो है ना एवीआर के बारे में ये पॉइंट याद रखें कि फॉर बेस्ट विजुअलाइजेशन लिखें फॉर बेस्ट विजुअलाइजेशन ये जनाब फॉर बेस्ट विजुअलाइजेशन है टू राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल मतलब क्या वही एंटीरियर वॉल ऑफ हार्ट आंसू बात कर सकते हैं लेटरल साइड से करेगी ना ये हाँ लेटरली साइड से वो इंटीरियर में चेस्ट नीड्स आ जाती हैं हाँ तो इसमें ये लेटरली साइड पे लगाएंगे आप हाँ जी अच्छा इसमें ना एक और बात है यहाँ पे चेक क्या करेंगे जी अब मुझे एक बात बताएं मैं फिर आपसे पूछूंगा चले बाद में पूछते हैं क्योंकि एक वो बना लेंगे स्कीम ना चले मुझे ये बताएं इंटीरियर अगर आपने चेक करना है पूरे इंटीरियर वॉल को चेक करना है आइदर वो लिटरली आइदर वो फ्रंट से तो लीड्स कितने लगाएंगे V1 V2 एंड साथ में AVR भाई मेरी बात अंडरस्टैंड की है ना आपने ये वाली इस सीक्वेंस को मैंने आगे मेंटेन करवाना ठीक है अच्छा अब लिखें ये जो ये किसको विजुअलाइज करती है लेफ्ट साइड लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल चलो ये ना इसकी विजुअलाइजेशन की बात कर लेते हैं यार थोड़ा कंजेस्टेड ही कर लिया एरिया को ना उधर से हमें चाहिए था एरिया ये इधर लिखते हैं चले फॉर बेस्ट लिखें फॉर बेस्ट विजुअलाइजेशन
बेस्ट विजुअलाइजेशन को ये करवाती है जनाब अली, आपके पास टू लेटरल वॉल, ऐसे ही है ना, किसको टू लेटरल वॉल, थोड़ा सा माइंड आपने भी एक्टिव रखना है क्योंकि पहले आप लोगों ने पढ़ी भी हुई है। तो लेटरल वॉल ठीक हो गया जी, ये आपने पॉइंट याद रखना, लेटरल वॉल। फिर लेफ्ट साइड, आपके पास क्या रहेगा जी, लेफ्ट साइड की। फिर आपके पास क्या है, एवीएफ, एवीएफ के बारे में याद रखिएगा, विजुअलाइज टू इंफीरियर वॉल, किसको, फॉर बेस्ट विजुअलाइज inferior, visualize to inferior wall, inferior wall को ये क्या करती है, बेस्ट विजुअलाइज करती है, ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है यहाँ से। अच्छा, क्योंकि लेटरल वॉल एमआई हो सकती है, इंफीरियर वॉल एमआई हो सकती है, इंटीरियर लेटरल हो सकती है, तो ये आपने सारे के सारे पॉइंट इसमें ऐड करने हैं। ओके हो गया, एनी क्वेश्चन प्लीज। अच्छा जी, अगर लेटरल की मैं बात करूं, फॉर बेस्ट विजुअलाइजेशन ऑफ लेटरल वॉल, तो अभी तक लीड्स कितनी पढ़ ली आप लोगों, बताएंगे? V5 6 ABL ABL एक और होती है, वो इसमें से बाइपोलर में से आती है, ठीक है, तो अब आप लोग इस तरह करेंगे। हाँ जी, 2 3। अच्छा यार, फर्स्ट लेफ्ट ही नहीं है, फर्स्ट लेफ्ट एक नोट लिखेंगे, आपने इंटीरियर की बात कर ली है, लेटरल की बात कर ली है, इंफीरियर की बात कर ली है, हार्ट की, ऐसे ही है ना, पोस्टीरियर किधर गया? मसला ये भी है ना, क्या पेशेंट उल्टा करेंगे? हाँ जी, अगर आपने एक्स्ट्रा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है Yes, sir. कि अगर आपने पोस्टीरियर साइड पे चेक करना है, पोस्टीरियर वॉल एमआई है, क्या बैक उल्टा करके लीड्स को लगाएंगे? हाँ जरूर लगाएंगे, लेकिन कब लगाएंगे ये सुन लें। देखिए, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट, हेडिंग से पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हार्ट, भाई पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हार्ट exactly lie behind the right atrium and right atrium, बिल्कुल इनके एट्रियम के कहां पे आपके पास जनाब लेफ्ट एट्रियम सॉरी और राइट एट्रियम। ये भाई पोस्टीरियर सरफेस किससे बनी होती है, मुझे आपने बता देना जी, एग्जैक्टली behind left Exact- atrium, हाँ right जी, atrium। बिल्कुल एग्जैक्टली बिहाइंड लेफ्ट एट्रियम एंड क्या बताया मैंने, राइट एट्रियम। तो ये आपको पॉइंट इसका पता होना चाहिए। अब लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम को अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा, राइट एट्रियम को V1 कर ली थी, ऐसे ही है, लेफ्ट एट्रियम की तो वहां पे आपने बात कर ली थी, मतलब कि V2 के साथ ही, ऐसे ही है ना। तो भाई इसको ना पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट को आल्सो नोन एज बेस ऑफ द हार्ट लिख लें, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द, देखें आल्सो नोन एज ये आपके पास क्या है, आल्सो नोन एज, ये जनाब इसको समझा जाता है बेस ऑफ द हार्ट, क्या बेस ऑफ हार्ट, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात, बेस ऑफ हार्ट, ये कम लोगों को पता होता है, ठीक है। तो बेस ऑफ हार्ट भी इसको कहते हैं। फॉर बेस्ट विजुअलाइजेशन लिखें, इसके लिए लिखें फॉर बेस्ट विजुअलाइजेशन, इसको अच्छे तरीके से देखने के लिए फॉर बेस्ट विजुअलाइजेशन जनाब आप क्या करते हैं, V1 एंड V1 एंड V2 आप अप्लाई करते हैं, V1 एंड V2 अप्लाई ऑन जनाब अली exactly back side, exactly apply on exactly back side of, हाँ जी, किसके, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम, ऐसे ही है ना, क्योंकि इसी की साइड पे तो वो है। अब अगर अप्लाई करने पे आपको यहाँ पे लीड्स पे मिल जाए, यार एक और बात है, सुन लें, आपने ना ऐसे इसको नहीं लगाना होता, जब V1 पे और V2 पे कोई रेसिप्रोकल चेंजेस आए ना, लफ्ज क्या है, रेसिप्रोकल चेंजेस, क्योंकि जब आप सामने लगाते हैं ना तो ये रिफ्लेक्ट करती है बैक साइड को भी,
बैक साइड को भी ये रिफ्लेक्ट करती है एग्जैक्टली बिहाइंड द लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम। फिर अगर आपको चेंजेस अगर मिल गई, अगर चेंजेस मिल गई तो आप लोगों ने करना है यार क्या, अब इसको क्यों ना एग्जैक्ट मेजर करने के लिए लेने के लिए बैक साइड पे लगा दिया जाए, ठीक है ना। तो अगर आपने V1 V2 को अप्लाई किया है और आपको मिली है कोई रेसिप्रोकल चेंजेस, रेसिप्रोकल जनाबेली चेंजेस, रेसिप्रोकल चेंजेस, तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। इसका रेसिप्रोकल चेंजेस का मतलब क्या है, मीन याद रखिएगा पोस्टीरियर वॉल MI, ये आपने पॉइंट आपके पास याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी एक पॉइंट है। पेशेंट हैविंग पोस्टीरियर वॉल MI एंजाइना आता है ना, ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग को बड़े अच्छे से पता आता है। अब यार ये बात ना देखें, मैं ना थोड़ा चाहता हूँ आपको ऑर्गेनाइज करूँ, क्योंकि ये लोग ना मिस कर जाते हैं बाइपोलर को। ये लिख लिया एक मिनट जरा, ये लास्ट है जी हमारे पास, सिर्फ आपके साथ 5 मिनट और दें, लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। 5 मिनट दें प्लीज। बाइपोलर को समझ लीजिएगा, बाइपोलर में क्या थे, दो पोल से ना, ऐसे ही आपने इसको अंडरस्टैंड करना है प्लीज मेरे साथ। 1 2 है और 3 है। मुझे एक बात बताएं डॉक्टर जनान, इसका होता है पॉजिटिव पोल भी, इसी का होता है नेगेटिव पोल, इसी का भी होता है पॉजिटिव, इसी का होता है नेगेटिव, इसका होता है पॉजिटिव, इसका होता है नेगेटिव। अब ये चीज अंडरस्टैंड करने वाली है। तो जो लीड 1 का पॉजिटिव पोल है ना, और जो लीड 1 का पॉजिटिव पोल है, ये जाता है जनाबेली टुवर्ड ABL। ये किसकी तरफ होता है, ABL की तरफ होता है। ये आपने पॉइंट किया, ABR to ABL। हाँ जी, इसकी अंडरस्टैंड करते हैं चीजें थोड़ी सी। फिर जो लीड 1 का नेगेटिव पोल है ना, तो ये होता है ABR के अंदर, ABR की तरफ, ठीक हो गया, ABR की तरफ। फिर लीड 2 का जो पॉजिटिव है ना पोल, ये आपका होता है लेफ्ट ABF, हाँ जी, लेफ्ट साइड ABF। ये आपने पॉइंट इसके मेंशन करने हैं। फिर आपके पास जो इसका नेगेटिव पोल है ना, इसका लीड 2 का, ये तो इसका ना, फिर इसका जो नेगेटिव पोल है ये किसकी तरफ होता है, आपके पास ABR की तरफ, किसकी, ABR की तरफ। फिर लीड जो 3 है ना, इसका जो पॉजिटिव है ना, वो आपके पास होता है लेफ्ट जनाबेली ABF की तरफ। यार आई नो इट्स लिटिल बिट हार्ड एरिया, बट विद द टाइम रिपीटिशन के साथ विल इजी, ऐसे ही है ना। तो ये आपके पास नेगेटिव जो पोल है ना, ये आपके पास किसकी तरफ होता है, हाँ जी, ABL की तरफ। तो ये अभी एक डायग्राम बना लेंगे, बस आपने लिख लें, ताकि मुझे आप लोग यहाँ से एक दफा पढ़ें फिर डायग्राम को देख लें तो चीजें वाइंड अप हो जाए। जल्दी करें, एक डायग्राम बनाते हैं, इसको कर लें।